हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। फाइनली आज हम एक्सरसाइज 5.6 के बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.5 के कंसेप्ट को कवर किया था और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज के सोल्व करके बताए थे। ओके, वहाँ पे हमने मेन जो क्वेश्चन नंबर 18 में एक कंसेप्ट सीखा था कि अगर तीन फंक्शन प्रोडक्ट में हो देन हम उनका डेरिवेटिव कैसे हम सोल्व करते हैं, उसका डिराइव भी मैंने क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बहुत अच्छे से बताया था। ओके, तो आज जो हमें मेन इस क्लास में जो कवर करना है, जो मेन हमारा जो फोकस होगा वो डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा, है ना, कि कैसे हम इसमें डेरिवेटिव करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ओके, तो जो हमारा कंसेप्ट है एक्सरसाइज 5.6 का वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, है ना। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है, अगर कोई फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है देन उनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको आप ऐसे समझें, आपके पास कोई दो वेरिएबल है, आपके पास कोई दो वेरिएबल है ना। तो मान लो कि वो दो वेरिएबल, इधर देखना, वो दो वेरिएबल x और y है ना। आपके पास कोई दो वेरिएबल है, तो मान लो कि ये दो वेरिएबल x और y है। अब इन दोनों वेरिएबल में न तो एक्सप्लिसिट और न इम्प्लिसिट रिलेशन है। हम जो अभी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सीखे थे ना, इम्प्लिसिट रिलेशन, है ना, कि x और y की एक कॉमन एक इक्वेशन दी गई है और हम उनका डेरिवेटिव करते थे, है ना। जैसे y का करते थे डी बाई डी वाई, फिर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई, वो इम्प्लिसिट फंक्शन। तो कभी कभी क्या इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्या होता था कि इन दोनों वेरिएबल में या तो इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट रिलेशन होता था, उस कंडीशन में हम इनका डेरिवेटिव कर देते थे। बट अभी क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि इन दोनों वेरिएबल में न तो इम्प्लिसिट रिलेशन होता है न एक्सप्लिसिट रिलेशन होता है। फिर क्या होता है, इन दोनों वेरिएबल का किसी एक थर्ड वेरिएबल से लिंक रहता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन दो वेरिएबल x और y का किसी एक थर्ड वेरिएबल से रिलेशन होता है। क्या बोला मैंने कि इन दो वेरिएबल x और y का न तो इम्प्लिसिट रिलेशन है न एक्सप्लिसिट रिलेशन है, बट इन दोनों वेरिएबल का किसी एक थर्ड वेरिएबल से लिंक है, मतलब किसी एक थर्ड वेरिएबल से रिलेशन है। तो मान लो कि वो जो थर्ड वेरिएबल होगा वो t की फॉर्म में होगा, तो f ऑफ t और g ऑफ t, है ना। मतलब ये t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, तो x का रिलेशन t से है और y का रिलेशन भी t से है। मतलब x और y दो वेरिएबल है जिनका रिलेशन एक थर्ड वेरिएबल से है जो इन द फॉर्म ऑफ क्या है, t है। तो जो t यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल आया, हम इसी को यहाँ पर पैरामीटर बोलते हैं। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, है ना। एक लास्ट टाइम कंक्लूड कर देता हूँ मैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में ये होता है कि आपके पास कोई दो वेरिएबल होते हैं, है ना। लेट से x और y आपके पास दो वेरिएबल है, उन दोनों वेरिएबल में न तो एक्सप्लिसिट और न इम्प्लिसिट रिलेशन होता है। ओके, वो दोनों वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल से लिंक रहते हैं, उस थर्ड वेरिएबल से लिंक रहते हैं ना, या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों वेरिएबल का एक थर्ड वेरिएबल से रिलेशन रहता है। उस थर्ड वेरिएबल को हम पैरामीटर बोलते हैं और इन फॉर्म को हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो एक्चुअल में हमें यही कंसेप्ट पढ़ना है कि अगर आपको कोई दो वेरिएबल पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया जाए देन हम उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि x और y दो वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है जिनका रिलेशन एक थर्ड वेरिएबल t से है, जहाँ पे t क्या है, एक पैरामीटर है, जहाँ पे t क्या है, एक पैरामीटर है। ओके, तो वेयर t इज कॉल्ड द पैरामीटर। तो अब एक्चुअल में हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना रहेगा, हमें एक्चुअल में यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना रहेगा। ओके, तो हमें मेन तो dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। बट आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो जो आपको इक्वेशन दी जाएगी वो इन द फॉर्म ऑफ t रहेगी। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, dx बाई डी टी, तो f ऑफ t का डिफरेंशिएशन f डैश t आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या फाइंड करोगे, dy बाई डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा g डैश t। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, अगर आप ये सोचें कि अगर मैं dy बाई डी टी में अगर मैं dx अपॉन dt का डिवाइड करता हूँ तो ये dt से dt कैंसिल होगा, तो मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, है ना। देखो ना यहाँ पे जैसे dy बाई डी टी है और ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये dt अपॉन डी एक्स बन जाएगा। यहाँ dt से dt कैंसिल होगा तो आपको dy बाई डी एक्स मिल रहा है।
ओके, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बट थर्ड वेरिएबल से ये दोनों फंक्शन लिंक है ना, दोनों वेरिएबल लिंक है, तो थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, फिर डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी का डिवाइड करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो डिनोमिनेटर में ये फंक्शन आता है ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम सीख ही रहे ना कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, हो गया तो वो डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पैरामीट्रिक फॉर्म। दो वेरिएबल का एक थर्ड वेरिएबल से लिंक होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं। और पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि दो वेरिएबल कैसे एक दूसरे से लिंक होते हैं, उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पैरामीट्रिक फॉर्म का बेसिक कंसेप्ट है ये, आप इसको नोट करो। फिर इससे बेस्ड एग्जाम्पल कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको वो सिखाता हूँ। ओके, ओके, सो बेसिक्स हमने देख लिया है, इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स सोल्व करके देखते हैं। ओके, तो देखो किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे पहचानना है कि गिवन फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में है। ओके, वो हमें कैसे पहचानना है यहाँ पे आप समझे। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है और उन दोनों वेरिएबल का एक कॉमन वेरिएबल थीटा से रिलेशन है। एक्स और वाई दो वेरिएबल है और इनका इन दोनों वेरिएबल का एक थर्ड वेरिएबल थीटा से रिलेशन है। तो यहाँ थीटा क्या है, पैरामीटर है। दैट मीन्स हमें पैरामीट्रिक फॉर्म से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे हम यहाँ पे पहचानेंगे ओके क्वेश्चन को कि कैसे हमें डील करना है क्वेश्चन से। तो हमें गिवन क्या है, गिवन दैट एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि वेयर थीटा इज द पैरामीटर। ओके, वेयर थीटा इज द पैरामीटर। ओके, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अच्छा, मैंने वहाँ पे जो फंक्शन लिया था वो एफ ऑफ टी लिया था, वहाँ पे टी पैरामीटर था। इस बार थीटा पैरामीटर है तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा जो पैरामीटर होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, तो डी एक्स बाई डी थीटा। अच्छा, यहाँ पे तो ए कॉन्स्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन थीटा। दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ओके, नाउ डी वाई बाई डी थीटा, दैट मीन्स ए बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कोस थीटा। सो आपको यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा ए कोस थीटा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो मैंने आपको बताया क्या करोगे, आप डी वाई बाई डी थीटा में किसका डिवाइड करोगे, डी एक्स बाई डी थीटा का। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, ए कोस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, माइनस का ए साइन थीटा। सो ए से ए कैंसिल होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोट थीटा। एक बात आप ये भी ध्यान दें कि जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर, जो आपका पैरामीटर होगा उसकी फॉर्म में आएगा। आपका पैरामीटर यहाँ पे क्या था, थीटा था, तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आया वो किस फॉर्म में आया, थीटा की फॉर्म में आया, है ना। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आया जो आपका पैरामीटर होगा हमेशा उसी फॉर्म में आएगा। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, या कॉन्स्टेंट भी आ सकता है, ठीक है, बट अगर किसी फॉर्म में आएगा तो वो हमेशा पैरामीटर फॉर्म में आएगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल 34 था, इसको नोट करो, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल जितने भी है मैं बता देता हूँ आपको, एक्सरसाइज आप करेंगे। ओके, देखिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 280। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि एक्स और वाई दो वेरिएबल है जिनका लिंक एक कॉमन वेरिएबल, एक कॉमन थर्ड वेरिएबल से, जो कि यहाँ पे टी है, और ये ए और ये 2 तो कॉन्स्टेंट है, तो एक कॉमन वेरिएबल यहाँ पे टी है जिसका इनसे रिलेशन है, तो हमें उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा। ओके, तो गिवन दैट लिख देंगे हम, है ना। क्या लिखेंगे कि गिवन दैट x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। ओके, यहाँ लिखेंगे कि वेयर t इज पैरामीटर। ओके, यहाँ पे t पैरामीटर है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर होगा, तो dx बाई डी टी होगा। dx बाई डी टी क्या होगा, देखो a तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, तो dx बाई डी टी यहाँ से कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। ओके, अब बात करें अगर डी वाई बाई डी टी की, तो यहाँ पे 2a कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पे 2a। ओके,
अब हमें निकालना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो मैंने आपको बताया कैसे लिखोगे, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना है 2a और dx बाई डी टी कितना है 2at। तो 2a से 2a यहाँ पे कैंसिल होगा, तो आपको आंसर मिलेगा 1/t। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 35। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 36। अच्छा तो क्या है, इसमें लास्ट स्टेप में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। अगर आप वो कर पाओगे यूज़ तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं कर पाओगे तो आपको आपका आंसर फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअल में कैलकुलस में होता ये है कि अगर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जब आपका फाइनल आंसर होता है तो आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए वहाँ पे कि क्या जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला तो यूज़ नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है देन आप आगे उसको सिंप्लीफाइड करो। ओके, है ना। जब भी कोई फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है और जब भी आपको कैलकुलस में, है ना, यहाँ की जैसे अभी तो डिफरेंशिएशन की बात करें, आगे हम इंटीग्रेशन की भी बात करेंगे। तो अगर आपका इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपका क्वेश्चन दिया जाता है तो जो आपका आंसर आता है फाइनल, अब वहाँ पे चेक करें कि क्या मेरा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है या नहीं, है ना। अगर हो रहा है तो आपको उसको आगे सिंप्लीफाइड करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अभी तक ये थर्ड क्वेश्चन है जो सिमिलर चल रहा है ना। x और y दो वेरिएबल है जिनका थर्ड वेरिएबल से लिंक हो रहा है। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। x और y दो वेरिएबल है और इनका एक थर्ड वेरिएबल थीटा से यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ओके, तो आप गिवन दैट लिख लेना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि वेयर थीटा इज द पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पे थीटा जो है वो पैरामीटर है। तो dx बाई डी टी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो a तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस, है ना, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। दो फंक्शन का सम हो रहा है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे। तो थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साइन थीटा का आ जाएगा कोस थीटा। ओके, सो दिस इज dx बाई डी टी। नाउ अगर हम फाइंड करें dy बाई dx बाई डी टी नहीं, dy बाई डी थीटा। ओके, यहाँ पे dx बाई डी थीटा फाइंड करा और यहाँ पे dy बाई डी थीटा है ना, मैंने वहाँ पे dx बाई डी टी बोल दिया था। ओके, dy बाई डी थीटा तो a आएगा, है ना, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस थीटा का होगा माइनस का साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा आ जाएगा यहाँ से a और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये मिलेगा आपको। अब आपको जो निकालना है वो निकालना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है बेटा, a इंटू साइन थीटा और यहाँ पे आएगा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो a से a कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। बच्चे अब यहाँ तक आंसर छोड़ देते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो सकता है यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ होके, है ना। तो अगर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर हम यहाँ पे भी लगा के सिंप्लीफाइड करेंगे। तो ऐसे आपको सोचना है। जैसे एक फॉर्मूला हम जानते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि यहाँ जो थीटा होता है उसका हाफ यहाँ पे होता है, तो अगर मुझे 1 प्लस कोस थीटा चाहिए तो यहाँ पे आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ओके। और एक फॉर्मूला जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा होता है उसका यहाँ पे हाफ हाफ होता है। तो अगर हमें साइन थीटा के फॉर्मूले की नीड होगी तो क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आप अगर वहाँ पे लिख के बताएंगे अपनी आंसर कॉपी में तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो इन्हें साइड में लिख के बताएंगे तो एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करता है उसको बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे ने सब कुछ लिख के बताया है। ओके, साइन थीटा का जगह रखेंगे हम 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा की जगह रखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 जो कि कितना होता है टेन थीटा बाई 2। तो देखो अब आप आपका आंसर यहाँ पे छोड़ रहे थे और देखो कितना सिंप्लीफाइड हम इसको कर सकते थे। ओके, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ओके, इस एग्जाम्पल को नोट करो। फिर एग्जाम्पल नंबर 37 देखते हैं।
ओके, अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 37 की, ओके, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 37 की बात करते हैं तो बच्चे जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले उनके जो माइंड में आता है और जो क्वेश्चन वो मुझसे पूछते हैं तो बस उनका पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि सर ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे दे दिया, है ना। उनका पहला क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि सर एग्जाम्पल नंबर जो 37 है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे दे दिया, जबकि ये तो एक इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन है कि x और y दोनों में एक रिलेशन दिया हो गया है और a यहाँ पे तो एक कांस्टेंट है, तो जो रिलेशन है वो x और y दोनों में है। दैट मीन्स हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन के टाइप से सोल्व कर सकते हैं, तो फिर इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें क्यों दिया गया है। और अगर आप अपने बुक में एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को देखेंगे तो आप वहाँ पे भी यही पाएंगे कि उसने इस क्वेश्चन को इम्प्लिसिट वे से सोल्व नहीं किया है, उसने इस क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक किया है। उसने कैसे किया है कि x को एक पैरामीटर थीटा में कंसीडर कर लिया, y को एक पैरामीटर थीटा में कंसीडर कर लिया, इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया, देन उसने dy/dx पैरामीट्रिक फॉर्म से निकाला। बट आपका तो ये कहना रहेगा कि सर जब ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं तो इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो जाए और एग्जाम में आ जाए तो हमें वहाँ कैसे पता चलेगा कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, क्योंकि ये जो दो वेरिएबल है ये एक थर्ड वेरिएबल से यहाँ पे लिंक नहीं है। आपका डाउट ये होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि हमें पैरामीटर से करना है, अगर ये आ गया तो ठीक है, अगर इसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन बनता है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो पैरामीट्रिक फॉर्म से सोल्व हो रहा है। तो मेरा कहना बस ये है आपसे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और अगर आपको लगता है कि ये इम्प्लिसिट का है तो आप जैसे इम्प्लिसिट में इस क्वेश्चन को सोल्व किए थे उसी टाइप से यहाँ पे इसको सोल्व करना है। ओके, तो हम बुक में नहीं सोल्व किया हुआ है इम्प्लिसिट टाइप से, बट हमें जब इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हम पैरामीट्रिक हमें ध्यान नहीं आता, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है, x y में रिलेशन है, मतलब ये इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन है, तो हम उसी तरीके से करते हैं, हमें पैरामीटर ध्यान में नहीं आता है, तो हम उसी टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, जो आपकी बुक में नहीं सोल्व किया हुआ है तो मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट मेथड तो हम वो करेंगे जो हमें क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि ये इम्प्लिसिट टाइप का है। तो जो हमें गिवन है वो है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। अगर ये इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू dy/dx निकालना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे d/dx, है ना। चलो एक स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू d/dx a की पावर 2/3। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे लिखोगे d/dx एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से x की पावर 2/3 प्लस d/dy, है ना, ये d/dx है तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इम्प्लिसिट है ना y, तो y टू द पावर 2/3 इंटू dy/dx, है ना। तो dy से dy कट हो गया, d/dx से तो मिल रहा है, और यहाँ पे a कांस्टेंट है तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर हम ये जानते हैं कि d/dx x की पावर n होता है n x की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो 2/3 और x की पावर 2/3 -1, है ना, तो 2/3 -1 तो 2 - 3 -1/3 आ जाएगा ये, प्लस 2/3 y की पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इस टर्म को राइट साइड भेजो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल्स टू -2/3 x की पावर -1/3। तो 2/3 से यहाँ 2/3 कैंसिल होगा, तो जो आपको यहाँ पे dy/dx मिलेगा वो मिलेगा -x/y की पावर -1/3। ओके, -1/3। तो अगर आप इसको और करेक्शन और सोल्व करें, है ना, जैसे अगर हम आंसर देख लेते हैं कि आंसर पावर माइनस है या पॉजिटिव है, तो जो पावर है वो +1/3 है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लो,
है ना। अगर आप पावर नेगेटिव है, अगर आप उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसको रेसिप्रोकल कर लो, तो x बाई वाई का रेसिप्रोकल y बाई एक्स होगा, तो पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। बुक में उसने ऐसे लिखा है माइनस, यहाँ पे y बाई एक्स लगाया है और यहाँ पे उसने रूट में 3 लिखा है। इसका क्या मतलब होता है कि y बाई एक्स की पावर 1/3, जैसे ऐसे लिखा है कहीं पे y बाई एक्स और यहाँ पे रूट के यहाँ पे 5 लिखा है, इसका मतलब है कि y बाई एक्स की पावर 1/5। तो यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि y बाई एक्स की पावर 1/3, और आपका आंसर यही आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस y बाई एक्स की पावर 1/3। ओके, तो ये बुक में नहीं सोल्व किया हुआ है ना, ये हमने सोल्व किया है। जैसे हमने क्वेश्चन को देखा तो हमें यही समझ में आया कि ये इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन है, तो ये उसी से सोल्व होना चाहिए, और हमने उसी से इसको सोल्व किया है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस टाइप का आता है तो आप इसको पैरामीट्रिक से नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। कर तो सकते हैं बट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे हम इतना नहीं सोच पाते हैं। हमें जब क्वेश्चन देखेंगे तो हमें सबसे पहले यही समझ में आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये तो जो हमें क्वेश्चन को देख के समझ में आता है उस तरीके से बताया। अब जो बुक में दिया हुआ है उस टाइप से भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बता देता हूँ। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करना, मैं मेथड 2 आपको बता देता हूँ। ओके, अब अगर हम यहाँ पे मेथड 2 की बात करें तो जो मेथड 2 है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो आप मुझसे कहोगे कि सर पैरामीट्रिक होने के लिए x और y जो 2 वेरिएबल है उनका एक थर्ड वेरिएबल से लिंक होना चाहिए। तो हाँ, एक थर्ड वेरिएबल से लिंक होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि x और y को ऐसा कुछ कंसिडर करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो देखो मेथड 2 से अगर हम इसको बात करें तो मेथड 2 हम जो पैरामीट्रिक से करेंगे तो हमें x और y, सबसे पहले तो दोनों का एक कॉमन रिलेशन एक थर्ड वेरिएबल से चाहिएगा, है ना। अब हमें x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें RHS मिलना चाहिए। LHS अगर पुट करेंगे तो RHS, तभी तो इक्वेशन बैलेंस सेटिस्फाई होगी। इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तभी तो आप आगे सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको a की पावर 2/3 चाहिए दोनों में, तो आप यहाँ पे a लिख दो और यहाँ पे a लिख दो। अगर यहाँ x की जगह यहाँ रखोगे तो ये a की पावर 2/3 बन जाएगा, है ना, फिर दोनों में से कॉमन भी आ जाएगा। बट अगर आप x की वैल्यू यहाँ रखते हो तो ये a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, तो ये 2a की पावर 2/3 बन जाएगा। और आपको क्या चाहिए, सिर्फ a की पावर 2/3 चाहिए। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पे इसके साथ में, ताकि कॉमन में 1 बच जाए, है ना। जब देखो ना, यहाँ पे मेरी बात सुनो, अगर आप यहाँ पे a की पावर 2/3, देखो सोचना कैसे वो समझो, और a की पावर 2/3 लिख रहे हो, a की पावर 2/3 को कॉमन ले रहे हो या इनको ऐड कर रहे हो, तो 2a की पावर 2/3 चाहिए आपको, मिल रहा है, जबकि चाहिए 1a की पावर 2/3। तो आप ऐसा करें, यहाँ पे आप ऐसा सोचें कि जब हम यहाँ से a की पावर 2/3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेशन आ जाए जिसकी वैल्यू 1 हो। और ध्यान दें कि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस वाला एक रिलेशन हम बस एक ही जानते हैं, और वो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बना लेते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो देखो, अब आपको ऐसे सोचना है कि मैं यहाँ साइन थीटा तो लिख दूंगा, बट जब ये पावर यहाँ पे आएगी 2/3, है ना। अब मुझे स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे यहाँ क्यूब करना होगा, तभी तो 3 से 3 कट होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ साइन क्यूब थीटा लिखना है और यहाँ पे मुझे कोस क्यूब थीटा लिखना है। इतना समझ में आया कि कैसे मानना है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको सेटिस्फाई करवा दो, है ना। आप LHS ले लो यहाँ से, तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। x की पावर 2/3 मतलब a साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस a कोस क्यूब थीटा की पावर 2/3। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो ये a की पावर 2/3 और यहाँ 3 से 3 कट होगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 2/3, यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। दोनों में से a की पावर 2/3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a की पावर 2/3। इसका मतलब है कि आपका LHS RHS के इक्वल है, मतलब आपने जो पैरामीटर में जो इक्वेशन बनाई है वो सेटिस्फाई कर रही है, मतलब वो बिल्कुल राइट है। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपको थीटा पैरामीटर है तो आप थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये a तो कांस्टेंट है,
साइन क्यूब थीटा, तो 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा आ जाएगा। अगर आप dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा होगा। ओके, अब आपको जो निकालना है वो निकालना है dy बाई डी एक्स। तो उसको कैसे लिखोगे, dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा क्या है, a इंटू 3 इंटू, चलो माइनस को आगे लिख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, a इंटू 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। तो 3a से 3a कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। ओके, ठीक है। तो बचा क्या ये बचा यहाँ पे माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बचा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा मत लिखना क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ तक इसका आंसर छोड़ सकते हैं, माइनस का कोट थीटा, है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने जो थीटा कंसीडर किया है। एक्चुअल मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, अगर आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में इस क्वेश्चन को अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में आपने सोल्व किया तो आपका आंसर यहाँ तक बिल्कुल राइट है ना, नो डाउट। आपका कुछ 0.25 मार्क्स भी कट नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व नहीं, मैक्सिमम बच्चे इस टाइप से नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब हमारे पास प्रेशर बहुत रहता है माइंड पे, तो हमें ये स्ट्राइक नहीं होता है। स्ट्राइक जो होगा वो जो मैंने आपको मेथड 1 में बता दिया है, तो हमें उसका जैसा आंसर मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, कोट, देखो आपका पैरामेट्रिक के लिए तो ये आंसर है, बट अगर आपको मेथड 1 का आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू बताओ। अगर आप यहाँ से कोस थीटा लिखो तो y अपॉन a इज इक्वल टू कोस थीटा की पावर 3 है, तो यहाँ से पावर हटाओगे तो यहाँ y अपॉन a की पावर 1/3 आ जाएगा, तो माइनस y अपॉन a की पावर 1/3, और सिमिलरली यहाँ पे x अपॉन a की पावर 1/3 आ जाएगा। तो a की पावर 1/3 से a की पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1 y अपॉन x की पावर 1/3। तो माइनस y अपॉन x की पावर 1/3 को ये नहीं लिख सकते। तो देखो वही तो आंसर मिल गया आपको, है ना, बस तो वही चाहिए था हमें। ठीक है, तो अगर आप पैरामीट्रिक से कर रहे हो तो आपका आंसर यहाँ तक सही है। बट मैंने क्या है कि मैक्सिमम बच्चे मेथड 1 से करेंगे, तो मेथड 1 से करोगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ तक आएगा, जो कि दोनों मेथड से सेम आंसर आपको मिल रहा है। और डेरिवेटिव में मेथड आप कोई भी अप्लाई करो, हमेशा एक यूनिक आंसर आपको मिलता है। ओके, तो आंसर हमेशा यूनिक आएगा। चलो, तो यहाँ तक हमारे सारे एग्जाम्पल्स ओवर होते हैं और बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट होता है। अब मुझे जो एक बात आपसे बोलनी है वो ये बोलनी है कि जब वीडियो में अपलोड करता हूँ, है ना, जैसे मान लो कि सुबह वीडियो अपलोड किया मैंने 9 या 10 बजे, तो मैं शाम को उसका एनालिटिक्स देखता हूँ कि आज वीडियो ने कैसे परफॉर्म किया। तो सबसे पहले जो एनालिटिक्स में मुझे ध्यान आया वो मैक्सिमम वीडियो में यही हो रहा है। मैक्सिमम वीडियो में एक सेम जो रेट मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं वो 72% सब्सक्राइबर है और जो 28% है वो नॉन सब्सक्राइबर है ना। 72% जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं, बट जो 28% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए। तो सबसे पहले तो जो 28% है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। ओके, और आज आप हमारा जो आज का जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक हो। ठीक है, जैसे अगर आज की वीडियो पर अगर 100 व्यूज़ आते हैं, मान लो 50 आते हैं, मान लो 20 आते हैं या 10 आते हैं, तो जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक आज होना चाहिए, है ना। आज की वीडियो का हमारा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो चुका है। एक मुझे मेन जो यहाँ पे एग्जाम्पल 37 बहुत अच्छे से डिस्कस करना था, मैंने वो आपको बताया। तो यहाँ पे बेसिक्स कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 5.6 आप सोल्व करेंगे। अगर कोई डाउट आता है देन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का जो हमारा वीडियो का टारगेट है वो ध्यान रखें कि जितने वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं उतने ही लाइक होना ज़रूर चाहिए। अगर वीडियो पे व्यूज़ बढ़ गया है और लाइक नहीं बढ़ा है, इसका मतलब है कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ये ध्यान रहे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है देन आप मुझसे शेयर करें या कमेंट करके बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। बाय।